दिवाकर सिंह के जो एडवोकेट थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिवाकर सिंह ना तो चेयरमैन थे, वो भी एक सिर्फ एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी तरह फंसाया जा रहा है किसी लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मेट्रो न्यूज़ नालंदा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। और कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो डॉक्टर दिवाकर सिंह जो कागजी मोहल्ला के रहने वाले, उनके घर पर कई एजेंटों ने उनके घर पर जाकर उग्र प्रदर्शन किया था। उन पर आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपया लेकर वो यहाँ से गमन कर लिए हैं। तो इस पर सीधा जानकारी के लिए हमने कई लोगों से प्रयास किया, हालांकि दिवाकर जी से भी प्रयास किया बात करने के लिए, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाया। आज मैं उनके एडवोकेट है डॉक्टर परनेश आर्या, मैं उनसे सीधा बात आपको करवाने जा रहा हूं कि किस तरह से जो इन पर आरोप लगाया गया कि वो चेयरमैन हैं कि नहीं हैं कि एजेंट हैं, वो सीधा हमारे वकील साहब बताओ कब कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, कब किस पर केस किया गया है। और 2017 का एक मामला आ रहा है, 17 से कंपनी वो बंद हो चुकी है। तो मैं आइए डॉक्टर परनेश आर्या जो उनका एडवोकेट है उनसे बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बता दूं कि डॉक्टर दिवाकर सिंह कंपनी के चेयरमैन नहीं हैं। डॉक्टर दिवाकर सिंह कंपनी के एक एजेंट हैं। और जिस केस में कल जो उग्र प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप, तो जो वादी है, जो सूचक है इस केस का, वह भी डॉक्टर दिवाकर सिंह की तरह एक एजेंट है जो कंपनी में लोगों का पैसा लगाता था। क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर कोई अलग से निवेश नहीं होता। जो सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वही निवेश करते हैं। और ये कंपनी बंद हो गई क्योंकि एक जयपुर में एक केस हुआ था, एसओजी ने एक केस किया था। उस केस के आधार पर हिंदुस्तान में 104 जो ब्रांच थे पिनकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उसको बंद कर दिया गया था, चूँकि सील कर दिया गया था, चूँकि वो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जब तक वह अनुसंधान पूरा नहीं हो जाता तब तक सारे ऑफिस को बंद कर दिया गया था। लेकिन 17 में क्या हुआ कि जब ऑफिस बंद हो गया तो ये राम प्रवेश चौधरी जो इस केस के जो सूचक हैं 46/2020 लहरी थाना कांड के, इन्होंने फर्जी तरीके से कंपनी का एक ऑफिस खोल करके लोगों को बरगला करके पैसा लेने का काम किया। डॉक्टर दिवाकर सिंह ने इसका विरोध किया, और विरोध किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने डॉक्टर दिवाकर सिंह को मारने पीटने की स्थिति ला गई। तो डॉक्टर दिवाकर सिंह ने एक केस किया 261C 2019, ये मार्च 2019 की घटना में बता रहा हूँ आपको। उन्होंने राम प्रवेश चौधरी और उसके अलावा 12 अन्य जो लोग थे उन पर उन्होंने एक केस किया। उस केस के विरोध में, उस केस से बचने के लिए, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी राम प्रवेश चौधरी की, तो उससे बचने के लिए उसने ये सारा प्रोपेगेंडा किया। और दिवाकर सिंह ने कंपनी में जो पैसा लोगों ने निवेश किया है उसको वापस लाने के लिए डॉक्टर दिवाकर सिंह ने ऑलरेडी पहले से केस कंपनी पर कर रखा है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर दिवाकर सिंह कहीं से किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। वो खुद चाह रहे हैं कि जो कंपनी का पैसा, जो निवेशकों का जो पैसा है, वो वापस मिले उनको। जो उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, जो उसके कोऑर्डिनेशन में लोग थे, उनको वापस दिलाने के लिए खुद प्रयासरत थे। लेकिन इस तरह से हल्ला हंगामा जो उन्होंने किया है राम प्रवेश चौधरी ने, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे को बदनाम करने की साजिश है। उनके साथ सैकड़ों लोग थे, वो सारे वही लोग थे, चूंकि उनको बरगलाया गया ना, चूंकि वो पैसा राम प्रवेश चौधरी ने उन लोगों से लिया था और राम प्रवेश चौधरी उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे कि पैसा कैसे वापस लौटेगा, क्योंकि उसने फर्जी तरीके से पैसा ले लिया था ना। चेयरमैन की बात जो लोग डॉक्टर दिवाकर सिंह चेयरमैन नहीं है, वो एक एजेंट हैं, जिस तरह से राम प्रवेश चौधरी एजेंट है। डॉक्टर दिवाकर सिंह चेयरमैन एक क्लब होता है, जो एजेंट का जो काम होता है, तो काम के आधार पर उसको जो प्रमोशन मिलता है, एक उसका क्राइटेरिया होता है। तो उसी तरह से डॉक्टर दिवाकर सिंह चेयरमैन क्लब में है ना कि चेयरमैन है। चेयरमैन कंपनी का एक होता है पूरे हिंदुस्तान में, वो है मनोरंजन राय, जो ऑलरेडी पहले से एसओजी के केस में कलकत्ता जेल में बंद है। वो 2017 से जेल में बंद है। मनोरंजन राय के अलावा जो भी डायरेक्टर थे इस कंपनी के, वो सारे लोग जेल में बंद हैं। क्या लग रहा है ये जो गरीबों की जो हकमारी, चाहे जो कहिए इसे, कि इतने सारे जो रुपये थे आखिर कहाँ गई, और क्या लग रहा है इसमें? और नहीं, ये तो जांच का विषय, ये तो एसओजी जांच कर रही है। अभी एसओजी का फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है मामला। केस का मामला तो पहले चला है, लेकिन आनंद फालन में पुलिस हाँ नहीं, वो पुलिस अपनी कार्रवाई करिए। मतलब पुलिस ये कहूँगी भाई, जो सच है, जो सच्चाई है, वो सामने लाए। हम तो कल एसपी से मिलने जा रहे हैं और सारी बातों को हम एसपी साहब को बताएंगे जाकर के। जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे क्या अपील है आपकी? नहीं, मेरी उनसे अपील है कि वो लोग संयम से काम लें और जो सच है उसका इंतजार करें। सच का इंतजार करें ना, सच जो है उसका इंतजार करें। वो लोग, उग्र होने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। उग्र होने से सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था बिगड़ती है। व्यवस्था बिगाड़ लेने से कुछ नहीं हो सकता है।
आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे के हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सारा तथ्य हमने कोर्ट में रखा है, कोर्ट को हमने सारी जानकारी दी है और हम कल एसपी महोदय से मिलने जा रहे हैं, उनको भी हम सारी जानकारी देंगे। ये जो उग्र प्रदर्शन, क्या दिवाकर सिंह के द्वारा फिर से केस किया जाएगा उन लोगों पर? नहीं, वो तब दिवाकर सिंह तो थे भी नहीं घर में, दिवाकर सिंह तो घर में थे भी ना, उनके घर के लोग अब क्या करेंगे हम नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर सिंह के जो एडवोकेट थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिवाकर सिंह ना तो चेयरमैन थे, वो भी एक सिर्फ एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी तरह फंसाया जा रहा है किसी लोगों के द्वारा। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे की कार्रवाई क्या होती है। मेट्रो न्यूज़ नालंदा के लिए सोनू पांडे।